जाकर के महाराज भौमासुर नामक दैत्य का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त कराया। भगवान तो लौट कर आ गए। अब वो कन्याएं एक शिखर पर पहुंची, पहाड़ पर, पर्वत पर पहुंची आत्महत्या करने के लिए। कहा कि अब संसार में हमें कौन अपनाएगा। किसी की बेटी भैया घर से अगर 1 हफ्ते 2-4 दिन के लिए बाहर चली जावे तो मोहल्ले में तरह तरह की बातें प्रकट हो जाती हैं। न जाने कहाँ गई, किसके साथ भाग गई होगी, अलग प्रकार की बातें होती हैं। बालू महाराज जी ला करके बिठा दो, क्योंकि जनता का पूरा दिमाग ध्यान वही पहुंच जाता है। प्रभु तो भगवान ने सभी बैठ जावे, कोई खड़ा ना रहे। तो शिखर पर गई महाराज और आत्महत्या करने लगी। भगवान प्रकट हुए। कहा कि क्या हमने आपकी इसलिए रक्षा करी थी कि आप अपने देह का त्याग कर दो। उन्होंने कहा कि भगवान एक बात बताइए, हमें कौन अपनाएगा, हम घर कैसे जावें, हमारे घर परिवार वाले, नगर वाले, सगे संबंधी सब बुरी दृष्टि से देखेंगे, इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ। भगवान से कहा, प्रभु आप हमसे विवाह कर लीजिए, हम आपकी दासी बन करके रहेंगे, कहीं कोने में पड़ी रहेंगी, ऐसी प्रार्थना करी। तो भगवान ने उनके प्राणों की रक्षा के लिए 16,100 विवाह करे। ऐसे करके कुल मिलाकर के भगवान के 16,108 विवाह हुए। लोग कहते भैया भगवान ने इतने विवाह करे हैं। भगवान ने प्राणों की रक्षा के लिए विवाह किया और वो भगवान हैं। जितनी स्त्रियां थी उतने स्वरूप धारण कर लिए। एको हम बहुत श्यामा, बहुत हो गए भगवान। नारद जी ने सोचा कि भगवान इतनी स्त्रियों के साथ, रानियों के साथ कैसे रहते होंगे, तो परीक्षा लेने पहुंच गए। रुक्मणी मैया के कक्ष में पहुंचे तो द्वारकाधीश और मैया बैठी हैं। जाकर के साकुशल पूछी, पूजन किया, नाश्ता पानी कराया। भैया घर में कोई संत महात्मा मेहमान आता है तो आओ भगत होती है। तो बढ़िया सेवा करी, नारद जी का पेट भर गया। दूसरे कक्ष में पहुंचे तो भगवान सत्यभामा के कक्ष में भी थे। एक एक करके अनंत कक्षों में जब नारद जी गए तो पेट फूल करके हमारा डुमका हो गया। भागने लगे, यहां से प्राण बचाकर भागो नहीं तो भगवान खिला खिला करके मार देंगे महाराज। सामने देखा रथ आ रहा है, उस पर भगवान जी विराजित हैं। भगवान ने कहा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो। कहा कि प्रभु हम दर्शन कर लिए, अब तो हम जाना चाहते। भागे हैं महाराज। ये तो भगवान की व्यवस्था है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान होता है उसको दोष नहीं लगता। ऐसी भगवान की लीला करते हुए बंधुओं कहने का अभिप्राय यही है कि आप जैसी उन स्त्रियों ने भगवान से प्रार्थना की प्राप्त करने की, आप भी अगर मन से हृदय से भगवान को प्राप्त करोगी तो भगवान आपको भी अवश्य मिलेगा, आपकी भी जरूर सुनेगा। जीवन में जिसने भी भगवान को भजा उसका नाम अमर हुआ। अगर भगवान ऐसे ही कहीं मिल जाते तो मीरा क्यों आरावली की गुफाओं में जाकर के नूपुर पहन करके नाचती, बुद्ध क्यों समाधि लगाते, बड़े बड़े संत महात्मा क्यों भटकते महाराज। भगवान को प्रेम चाहिए। भागवत में सिर्फ प्रेम की महिमा है। गोपांगनाओं ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान प्राप्त हुए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप अपने जीवन में खूब प्रेम करिए, अधिक प्रेम करिए। सुदामा के तंदलों में दखल ना थी प्रेम था, मालिनी को विजा की कोई शकल ना थी प्रेम था। ध्यान की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था,
आई मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी, प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे उस नरसी की करताल में, वन में जाके थाक खाया द्रौपदी की थाल में। क्या समझ के बंध गए थे उस नंदा के जंजाल में, बांध कर नजर के लाया वहां के फटे रुमाल में। हाँ भीलिनी के पैर खाए उनमें क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमने के प्रेम की ही बात थी। भैया अगर प्रेम करते हो तो पागल बन जाइए, जैसे मीरा पागल हो गई थी। मीरा हे मीरा, मीरा हे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। चांद रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। उसने लोक लाज शर्म सब कुछ छोड़ दी और पैरों में नूपुर बांध करके नाचने लगी, कूदने लगी भाव से। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग में श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने छोड़ी, रंग में श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने छोड़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो, मीरा
श्यामल रंग मन भाया, छोड़ रंग दुनिया के सारे श्यामल रंग मन भाया, छोड़ रंग दुनिया के सारे श्यामल रंग मन भाया, छोड़ रंग दुनिया के सारी श्यामल रंग मन भाया, छोड़ प्रीत दुनिया की सारी गिरधर गिरधर गाया, छोड़ दुनिया की सारी गिरधर गिरधर गाया, छोड़ प्रीत दुनिया की सारी गिरधर गिरधर गाया, छोड़ प्रीत दुनिया की सारी गिरधर गिरधर गाया। मीरा ऐसी भई गवरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। अरे भगवान की भक्ति व्यस्तता नहीं है, भगवान की भक्ति व्यस्त होना नहीं है, भगवान की भक्ति तो मस्त होना है। मस्ती में रहिए महाराज। अच्छा, कुछ लोग कहते भैया कथा में आकर कैसे बैठे कैसे रहें। आपको ज्ञान और भक्ति के विषय में थोड़ा परिचय करवा दें। अगर आप अनुष्ठान करते हो, अगर आप संकल्प करके अनुष्ठान करते हो तो उसमें नियम है, संयम है, एक मर्यादा है। अगर आपने अपने घर में महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी पाठ इत्यादि दुर्गा पाठ नवरात्रि में होते हैं, अगर ये सब करवा रहे हो तो ये समझ लेना कि आपको नियम में रहना पड़ेगा, बंधन में रहना पड़ेगा।
जिसका संकल्प होता है, जिसका संकल्प हो वो नियम है, वो बंधन है, और जिसका विनियोग हो वो भक्ति है। भक्ति में विनियोग होता है और नियम में संकल्प होता है। दोनों में बहुत अंतर है महाराज, बहुत भेद है। ज्ञान झुकना नहीं जानता और भक्ति झुकाना नहीं जानती। भक्ति में आदमी विनम्र रहता है, सरल रहता है, सीधा साधा रहता है, और ज्ञान में व्यक्ति अहंकारी रहता है। अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नास्ति, अपने आप को ब्रह्म समझता है। कुछ लोग तो कहते जब मैं ही ब्रह्म हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहे सुखराशि, तो मैं भगवान को क्यों भजूं? ये आत्मा ही तो ब्रह्म है, यही तो परमात्मा है। एक ज्ञानियों की प्रवृत्ति है, लेकिन भक्त की प्रवृत्ति थोड़ी अलग होती है। भक्त कहता भैया मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? गुरुदेव कहते भैया हमेशा कहा करते हैं, जितने भी लोग अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, मैं अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नास्ति, कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं क्यों किसी को मानूं, क्यों किसी को पूजूं? एक बात बताइए, ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म जो जिसकी शरणागति में जो भी पहुंच जावे, उस चाहे वो पापी हो चाहे वो पुण्यात्मा हो, वो सबको अपने में समाहित कर लेते हैं। जैसे गंगा मैया में अनेक व्यक्ति जाते हैं स्नान करने के लिए। गंगा मैया में छोटी जाति का व्यक्ति भी जाता है, बड़ी जाति का व्यक्ति भी जाता है, चारों वर्णों के लोग जाते हैं। इतने ही नहीं, उस नदी में कुत्ते भी तैरते हैं, नहाते हैं, पशु पक्षी सब घूमते हैं महाराज। उसमें कई लोग मलमूत्र का त्याग भी करते हैं, फिर भी लोग जाते हैं और खूब स्नान करते हैं, बोतलों में भर भर के जल लाते हैं, घर में पूजन स्थान पर रखते हैं। पहली बात हो गई। कोई व्यक्ति गंगा मैया में जावे और जल भर के थोड़ा सा लेकर के आवे और एक बड़े पात्र में रख देवे, और कहीं कोई कुत्ता आकर उसको जूठा कर देवे, क्या आप उसे सेवन करोगे? कोई सेवन करेगा उस जल का? कहेगा भैया कुत्ते ने जूठा कर दिया। उस गंगा मैया में तो कुत्ते अनेक व्यक्ति जाकर के स्नान कर रहे हैं, अपने पाप मलमूत्र सब त्याग करके आ रहे हैं, फिर भी उसमें लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गंगा मैया है और ये गंगा मैया का जल है। उसी प्रकार वो ब्रह्म है और हम जीव हैं। हम संसार में आकर के लोभ काम मत्सरता के कारण हम दूषित हो गए हैं महाराज। हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान तो भगवान ही रहेगा, इतना याद रखना। एक भक्ति है और एक ज्ञान है। ज्ञान में नियम रहता है, संयम रहता है, लेकिन भक्ति में आप जो मर्जी जैसी मर्जी। वृंदावन में भगवान रहे, अनेक लीलाएं करी, माखन चोरी करी, भगवान ने डांट भी खाई। एक बात पूछें, क्या भगवान से हमारा इतनी रिश्ता है कि वो भगवान है और हम भक्त हैं? इतनी रिश्ता है? एक बार वृंदावन के एक मंदिर में पुजारी महाराज पूजन करने गए, तो वहां पर वो पुजारी महाराज बाल रूप में भगवान के दर्शन करते थे। मेरो छोटो सो कन्हैया है। उसी समय उस भगवान के उस गर्भगृह में एक बिल्ली प्रवेश कर गई महाराज। उस बिल्ली को देखकर ठाकुर जी डर गए, भगवान को डर लग गया। तो जो पुजारी महाराज थे वो उनको हंसी आ गई। भगवान ने पूछा आप क्यों हंसे? तो कहा कि आप भगवान होकर के डर गए। तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा कि तुम मुझे सिर्फ भगवान मानते हो, अभी तक आप मुझे यहाँ बाल रूप में बिठाकर रखे थे। क्या बालक बिल्ली को देखकर डरता नहीं है? क्या आपके बच्चे बिल्ली को, कुत्तों को देखकर उनको डर नहीं लगता? तो बाबा मेरे को भी तो डर लगे, मैं भी तो बालक स्वरूप में हूं, मुझे भी तो डर लगता है। अरे भैया भगवान को हम कहते तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। वही भाई है, वो मित्र भी है।
आप जो रिश्ता भगवान से जोड़ना चाहते हो, भगवान उस रिश्ते में आपसे जुड़ जाएगा। ये नहीं कि वो सिर्फ भगवान के रूप में बैठा है, आप उसे अपना मानिए तो सही। वृंदावन में कई माताएं ऐसी हैं भैया जो बातों बातों में कन्हैया को डांट भी देती हैं। कई बार जाती हैं, लेट हो जाती है, अभी तक सो रहा है, जाग जा, कब स्नान करेगा, कब तेरी पूजन होगी, खा ले। आपने कर्माबाई की कथा सुनी होगी। उनके पिताजी कह गए कि भोग लगा करके भोजन करना, बाहर चले गए काम से, खिचड़ी लेकर के गई थी महाराज, शॉर्ट में सुना रहे हैं। जाकर के भोग लगाया, कन्हैया नहीं खाए। अच्छा उन्हें लगागी, पर्दा लगाना भूल गई, पर्दा भी लगा दिया तब भी नहीं खाए महाराज। अच्छा घी डालना भूल गई तो घी भी डाल दिया तब भी नहीं पाए। अरे कहा कि ऐसे नहीं खाता, डंडा उठाया महाराज, कहा कि अभी मेरे सामने बैठ करके खा। फिर अंत में कहा अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी तो भूखी रहूंगी। उसका भाव देखिए। और एक सत्य बात कहें तो हठीली लोगों को ही भगवान मिला है, जिन्होंने हट पाल रखा है महाराज, उसको ही भगवान मिला है। डंडा दिखाया, भगवान प्रकट हो गए और चुपचाप बैठ करके खिचड़ी का भोग लगाने लगे। थाली भर के ल्याए रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारा श्याम धनी जी, मावर बेटी जाट की। भगवान पाने लगे महाराज। एक रिश्ता है, एक संबंध है भगवान से। हम लोग इसलिए दूर हैं क्योंकि हमने भगवान समझ रखा है। कईयों के घरों में प्रवेश करो तो द्वार से ही पता पड़ता है, ऐसी महक ऐसी सुगंध आती है कि ये भक्त का घर है, यहाँ भगवान विद्यमान है। और कईयों के घरों में जाओ, भगवान मंदिर में तो बैठे हैं, फिर भी लगता है यहाँ ठाकुर जी नहीं रहते, यहाँ उनका निवास नहीं है। मंदिरों में धूल जम रही है महाराज, कोई सेवा नहीं। हॉल तो चकाचक है लेकिन भगवान का कक्ष गंदा है, धूल धमास जमी हुई है। भगवान से एक संबंध बनाइए, एक रिश्ता बनाइए, जैसे रिश्ता सुदामा जी महाराज ने बनाया। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान भक्तवत्सल है, करुणावत्सल है। बोले हाँ। क्या भगवान दीनवत्सल भी हैं? दीनों के साथ भी भगवान रहते हैं? अगर ऐसी कोई कथा हो तो सुनाइए। तो शुक्राचार्य जी महाराज वर्णन करने लगे। कहा कि उनके एक परम मित्र हुए जिनका नाम सुदामा है। बड़े बड़े साधु महात्मा इस कथा को बड़े प्रेम और श्रद्धा से गाते हैं, श्रद्धा से श्रवण करते हैं। तो हम भी श्रद्धा और भाव से श्रवण करें। कहने लगे महाराज, कहा कि वो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनका नाम सुदामा है, उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। घर में टूटी फूटी एक कुटिया है, तन पर ढंग से वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज दरिद्र हैं, वो लोग असत्य कहते हैं महाराज। दरिद्र भागवत जी में सुशीला को कहा गया है, सुदामा जी को नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं और गरीब किसे कहते हैं समझिए। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके पास अपार धन संपदा है, उसके बाद भी देना नहीं जानता। द्वार पर कोई आ जावे तो भगा देता है, कभी दान नहीं करता, कभी धर्म नहीं करता, कभी सेवा नहीं करता। और आने दो और आने दे की जो चाह रखता है, उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी कोई द्वार पर आ जाए तो जो कुछ घर में है वो दे देता है कि भैया तू भी खुश रहे, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। वो गरीब है। तो सुदामा जी महाराज गरीब है, दरिद्र नहीं है। और उनकी जो पत्नी है उसको यहाँ पर दरिद्र कहा गया है। एक दिन की बात है, भिक्षावृत्ति के लिए गए और जाकर के 5 घर मांगा। उनका नियम था, 5 घर भिक्षा मांगते थे। और कुछ नहीं मिलता तो लौट करके आ जाते।
सुदामा जी लौट करके आए हैं। पत्नी ने पूछ लिया, नाथ कुछ मिला? तो मना कर दिया, देवी आज कुछ नहीं मिला है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है। देखिए कैसे संतोषी ब्राह्मण है। कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी चुपचाप से आकर के बैठ गए और कहते, हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है। बहुत सुंदर भाव। बच्चों ने पूछा तो माँ ने कहा, बेटा आज पिताजी को कुछ भोजन में नहीं मिला। उनके 4 बच्चे हैं महाराज। कहा कि आज भोजन में कुछ नहीं मिला। बच्चे पानी पी करके सो गए। सुबह हुई, सुदामा जी महाराज फिर मांगने के लिए जाते हैं। इधर उधर घूमे महाराज, उस दिन भी कुछ ना मिला। लौट करके आए हैं, आज फिर पूछ लिया तो आज फिर मना कर दिया, आज भी कुछ नहीं मिला। सुशीला बार बार अपने बच्चों से झूठ कहती है। दोबारा गए तो फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर मना किया। सुशीला आज बच्चों से कहती, बच्चे कहने लगे, माँ 3 दिन हो गए पानी पी करके सो रहे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। पिता तो कह करके चुप हो जाते हैं, लेकिन बच्चे माँ के पास पहुँचते हैं। और भैया माताओं को तो करुणामयी कहा जाता है। माँ भूखी सो जाएगी लेकिन बच्चों को कुछ ना कुछ तो खिलाएगी। आज मैया कहती, बेटा मैं बताना भूल गई, आज एकादशी है और वैष्णवों का परम कर्तव्य होता है कि वो एकादशी का व्रत धारण करें। आज मैया ने फिर झूठ बोल दिया। बच्चे सीधे साधे सो गए महाराज पानी पी करके। मैया अंदर जाके बहुत रोई है। इतने नहीं बंधुओं, सुबह होती है, फिर जब कुछ मांगने गए कुछ ना मिला। 5वां दिन है, आकर के फिर मना किया। आज फिर बच्चे पहुंचे, मैया आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिनों से अन्न का दाना नहीं गया माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। आज मैया ने फिर झूठ बोल दिया। कहा कि बेटा मैं भूल गई थी, एकादशी कल नहीं थी, एकादशी तो आज है। बंधुओं, माँ की ममता ऐसी होती है कि बच्चों को ऐसे बिलखते रोता देखा तो मैया जाते कमरे में जाकर के रोने लगी। सुबह हुई, फिर गए, लौट करके आए, कुछ ना मिला। आज तो मैया ने ऐसा कार्य कर दिया महाराज, चूल्हे पर एक गंजी रख दी, एक पत्थर डाल दिया, जल भर दिया। बच्चों ने दूर से देखा, आज हमारी कुटिया से धुआं निकल रहा है और धुआं को देख करके बच्चों को लगा आज भोजन मिलेगा। और जैसे ही लौट करके आए हैं महाराज, मैया से पूछा, माँ भूख लगी है, हमने धुआं देखा, कुछ खाने के लिए है क्या? मना कर दिया। मैया ने कहा बस कुछ समय इंतजार करिए, कुछ समय इंतजार करिए। माँ अंदर बैठकर रोने लगी। बच्चे रास्ता देख देख कर महाराज वहीं सो गए। आज माँ बहुत दुखी है। सुदामा जी पहुंचे, आज तो मैया लड़ पड़ी। कहा कि हे नाथ आप तो बड़े हैं, मैं भी बड़ी हूँ, पानी पी कर के जीवन बिता सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता हो गया बच्चों ने कुछ ग्रहण नहीं किया, तो कैसे जिए? भैया धन का अभाव बहुत बुरा होता है। ऐसे कई लोग इस धरा पर हैं जो कई बार ऐसे दिन भी आते हैं कि भूखे सो जाते हैं, घर में कुछ खाने को नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसके पास अधिक धन है भैया धर्म करो, जो गरीब है उनको दो, क्योंकि भगवान ने आपको उस योग्य बनाया है। ऐसा ना हो कि हमारे सामने कोई भूखा सो जाए। आज तो लड़ पड़ी नाथ। सुदामा जी बाहर गए, सुबह हुई, भगवान ही रूप बदल करके आ गए। भिक्षाम दे ही सुशीला बाहर आई। कहा कि महात्मा जी हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हफ्तों से तो हमने कुछ नहीं खाया, हम आपको क्या देवें? तो भगवान ने कहा, अरे सुशीला ये सुदामा जी का घर है? कहा हाँ। अरे आप इतने परेशान क्यों? मैंने सुना है द्वारकाधीश उनके परम मित्र हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं भेजते? आज पहली बार सुशीला को मालूम हुआ कि द्वारकाधीश उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं। सुदामा जी लौट करके आए, उनसे कहा कि नाथ मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारकाधीश। हाँ देवी, वो कृष्ण मेरा मित्र है।
नाथ आप उनके पास चले जाओ, कुछ मांग करके ले आना। सुदामा जी को क्रोध आ गया, कहा कि देवी आप मुझे स्वार्थी बनाना चाहती हो? मैं जाऊंगा, अगर कहूंगा भैया मैं गरीब हूं मुझे कुछ चाहिए, तो क्या सोचेगा? इतने वर्षों से कभी मिलने आया नहीं और आज गरीबी देखी तो रहा नहीं गया, मुझसे मांगने आ गया। एक बात सत्य बताएं, सुदामा जी गरीब क्यों हैं? लोग कहते भैया उन्होंने, सुदामा जी ने भगवान के भाग के चने ग्रहण कर लिए थे इसलिए दुखी है। सत्य बात यह नहीं है, सत्य बात तो यह है, एक दिन एक बूढ़ी माता भिक्षावृत्ति के लिए गई, उसको भिक्षा में चने मिले, वो चने की पोटली बांध करके ले आई और उसने घर में रख दिया। उससे घर एक चोर घुस गया, उसने वो चने की पोटली उठाकर ले गया। जो गुरु माता का आश्रम था, आश्रम के सामने वो चोर के हाथों से वो पोटली गिर गई, वहां से उस चने की पोटली को उठाकर गुरु माता अंदर ले गई। उस बूढ़ी माता ने श्राप दिया कि जिसने, जो भी व्यक्ति ये चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। और सुदामा जी तपो ब्राह्मण हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं महाराज। उन्होंने देखा कि ये चने तो वही हैं जो गुरु माता ने दिए हैं। उस माता ने श्राप दिया था कि जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। कहते बारिश होने लगी, कन्हैया दूसरे वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा किसी दूसरे वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान ने कहा अरे सुदामा भूख लगी है। सुदामा जी ने कहा भैया अभी कुछ देर और रुक जा। सुदामा जी वो चने खा गए महाराज। वो चने इसलिए नहीं खाए कि उनको भूख लगी थी, वो चने इसलिए खाए भले ही मैं निर्धन हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र निर्धन ना हो। भैया मित्रता वो नहीं होती कि आपके जीवन में मित्र दुखी हो गया, कष्ट आ गया, गरीबी आ गई तो आप साथ छोड़कर चले जाओ। ये सुदामा की मित्रता है। उन्होंने अपने मित्र के कष्ट अपने ऊपर धारण कर लिए, अपने ऊपर धारण कर लिए। ये वो सुदामा है। सुशीला ने कहा नाथ आप कुछ मांगना मत, आप बस चले जाइए, दर्शन करके आ जाइए। मैंने सुना है कि वो भगवान है, वो सब कुछ जान जाता है तो सब समझ जाएगा, आप चले जाइए। जैसे ही कहा महाराज, कहा कि मैं देवी कुछ मित्र से मिलूंगा तो कुछ देना पड़ेगा, इतने दिनों बाद, बरसों बाद मिलने जा रहा हूँ। सुशीला दौड़ कर गई महाराज। 4 घर से जो फटकने के नुकाने के बाद जो चावल बचते हैं, छोटे छोटे कण बचते हैं, वो 4 घर से बांध करके लाई और अपनी फटी साड़ी में उनको बांध करके सुदामा जी महाराज को दे दिए कि ठाकुर जी देखें कि देखो कितने गरीब है, कैसी निर्धनता है कि फटे वस्त्रों में 4 घर के चावल बांध करके बांधे महाराज। जाने लगे, एक बात कही, हे नाथ मैंने सुना है वो आपके मित्र हैं, वो अंतर्यामी हैं, तो उनसे जाकर के एक बात कह देना। क्या? कहने लगे, एक माह 2 पक्ष में, एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी हो। कहा कि जाकर के अपने मित्र से कहना कि हे गोविंद, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्षों में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन हमसे कौन सा अपराध हो गया, हमसे कौन सा पाप हो गया कि हमारे यहाँ नित्य एकादशी है, हमारे बाल गोपाल नित्य भूखे रहते हैं, कौन सा अपराध बन गया? जाकर के अपनी सखा से कहना। सुदामा जी महाराज चले हैं, घर से निकले हैं महाराज, तन पर ढंग से वस्त्र नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, पैर में पन्हियां नहीं है, हफ्तों से कुछ खाया नहीं है महाराज, हाथ में लाठी है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, भगवान की नाम की माला को जपते हुए चले हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं महाराज। हे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है। अरे हमारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी कभी कभी कोई काम बिगड़ जाता है तो भगवान के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि हे भगवान ये तूने किया। सुदामा के जीवन में कम कष्ट नहीं थे भैया, फिर भी प्रतिदिन कहते थे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, तूने ये मनुष्य तन दिया, तूने तेरी सेवा प्रदान करी।
ऐसा भगवान का नित्य धन्यवाद करना चाहिए। मार्ग में चलते कभी गिरते कभी उड़ते, भगवान तो कहते भैया तू 5 कदम चल, मैं 60 कदम चलकर आऊंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है। सुदामा जी महाराज जैसे गए सरोवर के समीप पहुंचे और वहीं गिर गए महाराज। भगवान केवट बन करके आए हैं। भगवान ने आकर के सुदामा जी को उस पार ले गए। उस तरफ जाकर के देखा द्वारिका नगरी है कि लोगों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है, कहाँ की ये द्वारिका नगरी है, कृष्ण कहाँ रहता, उसका महल कहाँ है। कहा कि ये जो जितनी भी जो द्वार दिखाई दे रहे हैं ये सब उन्हीं के महल हैं, उन्हीं के द्वार हैं। कुछ दूर गए देखा कि द्वारपाल खड़े हुए हैं। द्वारपालों के सामने जब पहुंचे महाराज तो देखा कि सुदामा जी महाराज खड़े हैं। उनसे कहा कि भैया मेरा एक समाचार अपने महाराज को जाकर के बता देना। क्या कहना है? उनसे कहना कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। जैसे सुदामा ने नाम बताया पहले तो वो हंस पड़े महाराज। उन्होंने कहा देखो बचपन का मित्र बताता है, तन पर फटे वस्त्र हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में पन्हियां नहीं है, लेकिन वो भगवान है, किसी से मित्रता कर सकते हैं। महाराज जी वहाँ से द्वारपाल अंदर गए हैं। भगवान सभा में बैठे थे, उनके पास पहुँचे और पास पहुँच कर जाकर के देखा। क्या देखते हैं? भगवान सभा में बैठे हैं। क्या बात है, क्यों आए हो? कहा कि प्रभु द्वार पर एक भिक्षुक आया है, देखने से तो बड़ा दरिद्र दिखाई देता है, लेकिन वो कहता है आपका बचपन का मित्र है। अच्छा कैसा दिखता है? कहा कि शरीर पर फटे वस्त्र पहने हैं, पैरों में पन्हियां नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, दरिद्र ब्राह्मण जान पड़ता है, शीश पगा न ढगा तन पे। कहा कि शीश पर पगड़ी भी नहीं है महाराज। और जाकर के कहा कि वो कौन है, उनका नाम क्या है? कहा कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। और प्रभु जैसे ही सुदामा नाम सुने हैं दौड़े हैं, भागे हैं अपने मित्र को पकड़ने के लिए, बुलाने के लिए दौड़े हैं महाराज। कहीं भगवान का पीतांबर गिर गया, कहीं भगवान का मोर मुकुट गिर गया, कहीं भगवान की बंसी गिर गई। जाकर के अपने प्रिय मित्र को हृदय से लगाया है, हृदय से लगाया महाराज। सारे द्वारकावासी देखने लगे ये कैसी मित्रता है, दिखने में तो गरीब जान पड़ता है, दरिद्र दिखाई देता है, धन्य ऐसी मित्रता। अरे भैया अगर मित्र बनाना चाहते हो तो भगवान को मित्र बनाइए, जो आपको हृदय से लगा ले, आपको सीने से लगा ले। नंगे पैर भगवान दौड़े हैं और धीरे धीरे, पता है जब सुदामा जी महाराज वहां द्वार पर खड़े खड़े सोच रहे थे, अब वो तो राजा बन गया है, ना जाने मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। और भगवान मार्ग से पूछते पूछते लाते हैं, क्या कहते हैं? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया।
हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सुदामा सुदामा सब बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल बता दे, मिस रानी की बात बता दे। क्यों गया हाल सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। फिर भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। सुदामा इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। रजगिरी यार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। छाती फैला दो, इब बदतने कणे बिठा लो। आज बदत छाती फैला लो, इब बदतने कणे बिठा लो। सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। करो साकार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। भाई घड़े दिना में आया। घने दिना में आया। भाई घड़े दिना में आया। घने दिना में आया। भाई घड़े दिना में आया। भाई घने दिना में आया। भाई घड़े दिना में आया। घड़े दिना। कोई कहे भगवान को अमीरों को मिलते हैं, भगवान गरीबों को भी प्राप्त होते हैं। सुदामा गरीब थे, उनको भी भगवान मिले। जब भगवान ने सुदामा जी को अपने कक्ष में ले गए, अपने सभा में ले गए, महाराज सिंहासन पर बैठाया। रुक्मणी मैया, सत्यभामा, सत्या, सब रानियां खड़े खड़े देख रही थी। आज तक के ऐसा मेहमान नहीं आया। आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जिसको देखकर भगवान नंगे पैर दौड़े हैं। मोर मुकुट कहीं पड़ा है, बंसी कहीं पड़ी है, पनहिया कहीं पड़ी हैं। भैया भगवान दौड़े हैं और अपने सिंहासन पर बैठाया। इतने नहीं, उन्होंने कहा जाओ जल का पात्र लेकर के आओ, एक थाल लेकर के आओ, मेरे मित्र के चरण धुलाना है।
और जैसे ही उन्होंने अपने मित्र के चरण अपने हाथों में रखे, महाराज क्या देखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। महाराज जब भगवान ने देखा कि चरण उठा करके देखा, पैरों में कांटे लगे हुए, पत्थर चुभे हुए हैं, पैरों में रक्त बह रहा है, भगवान ने जब अपने मित्र की ऐसी दशा देखी, भगवान का हृदय रो पड़ा, आंखों से अश्रु बगरने लगे। महाराज अपने नेत्रों के अश्रुपातों से अपने मित्र बाल सखा के चरण धुलाए। ये भगवान की मित्रता है, ये भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति। ये सुदामा कौन है? कहाँ की ये त्रेता युग का वो केवट है जिसने भगवान के चरण धुलाए थे। आज जब वो ब्राह्मण बन के सुदामा बन करके आया, तो आज भगवान ने उसके चरण धुला दीजिए। ऐसी भगवान ने सेवा करी, उन्हें पंचामृत स्नान कराया, 10 विधि स्नान कराए, स्नान कराने के उपरांत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। महाराज अपनी रानियों को आज्ञा करी कि जाओ 56 भोग बनाइए, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। सुदामा जी के सामने रखा, सबको एक साथ मिलाकर के ग्रहण करने लगे। तो सत्यभामा ने कहा, हमने इतनी मेहनत से इतना व्यंजन बनाया, इतने पदार्थ बनाए, इन्होंने सब मिक्स कर दिए। सुदामा जी सब जान गए, उन्होंने हर एक पदार्थ का, हर एक वस्तु का स्वाद बता दिया। इसमें नमक कम था, इसमें मीठा कम था। सब घबरा गए, ये तो पहुंचे हुए महाराज लगते हैं। भगवान कुछ समय वहां रहे, रहने के बाद भगवान ने देखा एक दिन ये कांख में कुछ छुपा रहा है। भगवान पहुंच गए और बता क्या छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है। सुदामा जी को शर्म आई, ये इतना बड़ा राजा और मैं ये 4 घर से मांगे हुए तांदुल इसको दूंगा, ये क्या सोचेगा, क्या समझेगा, इसको कैसा लगेगा। तो अपने कांख में दबाने लगे। भगवान ने कहा, अरे सुदामा, तू आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। पहली बार तूने मेरे भाग के चने खा गया तो तेरी ये दशा हुई, आज फिर कुछ छुपाना चाहता है। भगवान ने छीन लिए महाराज, छीन करके उन चावलों को देखा। भैया मार्मिक प्रसंग है, घंटों भी गाएं तो उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, समय का भी अभाव है। मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ, भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए हैं, 2 लोगों की संपदा उन्हें प्रदान कर दी है। जब तीसरी मुट्ठी चावल की खाने लगे, रुक्मणी मैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया कि कहा कि आप सब कुछ हमें दे दोगे तो हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। 2 लोगों का धन संपदा सुदामा जी को सौंप दी। महाराज ये है मित्रता। उनका पूजन किया, सुबह हुई, मित्र कहने लगे, भैया बहुत समय हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी। जाने लगे। अब सुदामा जी सोचने लगे कुछ तो दक्षिणा देगा, कुछ समय तो हमारा अच्छा व्यतीत होगा। मन में ऐसा सोचा, मांगा नहीं महाराज। जब कुछ आगे बढ़े तो भगवान ने रोका, अरे मित्र सुदामा थोड़ा तनिक ठहरिए। सुदामा जी को लगता है अब कुछ देगा। भगवान दौड़ करके गए, जो अच्छे वस्त्र पहने थे वो वस्त्र उतरवा के रख लिए और फटे वस्त्रों को दोबारा पहना दिया। क्यों? भगवान ने कहा जब ये अच्छे वस्त्र पहनकर जाएगा तो लोग इसे ताना मारेंगे। देखो अपने मित्र के पास गया तो कितना मांग करके ले आया,
वैसे तो बड़ा ढोंगी बना फिरता है कि 5 घर से ज़्यादा मांगता नहीं हूँ, इसने भगवान से अच्छे अच्छे वस्त्र मांग लाया। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर कोई उंगली उठावे भगवान को मंजूर नहीं होता भैया। फिर भी सुदामा जी ने नहीं मांगा, कुछ आगे बढ़े। भगवान ने पूछ लिया, अरे भैया भाभी ने कुछ कहा था, तो याद आई तुम्हारी भाभी ने कहा था, एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी हो। हाँ भैया तुम्हारी भाभी ने कहा है। अब भगवान कहते जाकर के भाभी से कह देना, होनी सी तो हो गई अब ऐसी ना हो, तेरे घर हो भाभी जी अब नित्य द्वादशी होए। कहा कि भाभी से जाकर के कहना, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा, आज से नित्य द्वादशी होगी, नित्य द्वादशी होगी। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। और सुदामा जी चले हैं महाराज। भगवान पीछे पीछे छोड़ने गए और सुदामा जी चले और जाकर के सुदामा नगरी पहुंचे हैं। नगरी में जाकर के क्या देखा, बड़े बड़े महल हैं, अटारियां हैं महाराज, धन संपदा है। ऐसा लग रहा है मानो एक वैकुंठ यहाँ पर बन गया है। ऐसी ऐश्वर्य को देखा। जहाँ पर उनकी कुटिया बनी थी वहाँ सामने पहुंचे सुशीला इंतजार कर रही थी। बढ़िया 16 श्रृंगार किया है, मानो लग रहा है स्वयं लक्ष्मी मैया खड़ी हो। जैसे सुदामा जी पहुंचे लगता है कहीं और आ गया हूँ। पीछे से आवाज आई, हे नाथ कहाँ जा रहे हो? कहा कि आवाज तो मेरी धर्मपत्नी के जैसी है। लेकिन जब सुदामा जी उनसे मिले देखा तो ऊपर से नीचे तक श्रृंगार किए हुए थे। सुदामा जी सब जब समझ गए कि ये भगवान ने किया है, तब उन्होंने कहा देवी अब तो प्रसन्न हो। कहा कि ये धन संपदा सब आप रखिए, हमारा आपका मिलना इतने दिनों का था। सुदामा जी महाराज ने धन दौलत को छोड़ करके वहां से भगवान का भजन करते हुए बाहर चले गए। ये है भक्ति। कहा कि अगर ज्यादा धन मेरे पास रहा तो हो सकता है मैं भगवान को भूल जाऊं। सब कुछ देकर के चले गए महाराज, तिनके के समान त्याग दिया। भक्त वही है जो भगवान के लिए धन को भी त्याग दे, परिजनों को त्याग दे, जो करना पड़े तो करे महाराज। आगे बढ़े हैं, भगवान से प्रार्थना करी, तेरी बड़ी कृपा रही है। बंधुओं ऐसी कथा यहाँ पर प्रारंभ हुई। उसी समय की बात है जब एक बार ग्रहण लगा। कुरुक्षेत्र में जाकर के नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा से भगवान मिले, गोपांगनाओं से भगवान मिले, सबसे मिलन हुआ। उसी के बाद भगवान पुनः द्वारिका लौट करके आते हैं। उसके बाद महाभारती कथा होती है। तदुपरांत एक दिन देखा कि भगवान के बालकों से अपराध बन गया। क्या अपराध बन गया? दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ उस नगर में आए हुए थे। इनके पुत्रों ने शाम इत्यादि भाई मिलकर के गए। शाम को जो है साड़ी पहना दी। सामने के क्या कहते हैं, मटका नहीं हो, कढ़ाई बांध ली और कढ़ाई बांध करके चले महाराज। अब आपकी भाषा में समझना पड़ता है क्या बोलना पड़े। कढ़ाई तो सब समझते हो ना। तो कढ़ाई बांध करके गए, जाकर के कहा ये गर्भवती है, इसे आशीर्वाद दीजिए, पुत्र हो। उन्होंने ध्यान धर के देखा कि ये भगवान की संतति है, भगवान की संतान है और ऐसा अपराध कर रही है। श्राप दे दिया कि जाओ तुझे ऐसा मूसल पैदा होगा जिस सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। महाराज ऐसा श्राप दिया। घबरा गए, बालक भागे हैं और द्वारकाधीश की शरण में पहुंचे। उग्रसेन को बुलाया गया।
खोला गया तो ऐसा मूसल पैदा हुआ महाराज, उसका चूर्ण बनवाया गया। जैसे नारियल को कसते हैं वैसे बारीक बारीक टुकड़े बन गए। आप नारियल को कितना भी कस लेना, अंत में एक टुकड़ा बच ही जाता है। उसी प्रकार उस मूसल का एक टुकड़ा बच गया। पूरा समुद्र में फेंकवाया गया, पतला पतला चूर्ण किनारे पर आकर लग गया, जिससे एरिक नाम की घास उत्पन्न हुई और बड़े टुकड़े को मछली निकल गई, जिसको जरा नाम के व्याध ने पकड़ करके ले आया और ला करके उसको चीरा, एक टुकड़ा निकला, उसको अपने तीर की नोक पर लगाया। वारुणी नाम की मदिरा का पान करके सब मदोन्मत्त हो गए। भगवान ने ध्यान धर के देखा कि कलयुग का आगमन हो गया है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे महाराज। और एरिक नाम की जो घास उत्पन्न हुई थी उसको उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। जैसे वज्र का प्रहार होता ऐसा प्रहार ऊपर हुआ। तदुपरांत आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। उद्धव जी को भगवद गीता इत्यादि सौंप करके भगवान उनको बद्रीनाथ धाम में पहुंचाया और भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जहां पर जरा नाम के व्याध ने सोचा हिरण बैठा हुआ है। भगवान के तलवे को देखा और तीर चला दिया महाराज। पैर में आकर के बाण लगा, दौड़ करके आया, देखा तो ये तो द्वारकाधीश है। क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा भैया तेरा कोई अपराध नहीं, ये तो प्रारब्ध है। मैंने त्रेता युग में तुझे बाण मारा था छुप करके, ये वही वाली है महाराज। इस युग में आकर के तुमने मुझे बाण मार दिया। भगवान ने बाण का माध्यम बना करके परम धाम को चले गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।